हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है नया। ओके, इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक था हम लोगों ने क्या करा था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। वो बेस किस पे था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। ओके, तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे, केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर्स जो है वो 3 लॉ दिए थे केपलर्स। ओके, वो केपलर फर्स्ट लॉ दिए थे ऑफ मोशन, सेकंड था केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो केपलर जो थे वो कितने लॉज दिए थे, वो 3 लॉज दिए थे, केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज के टॉपिक जो होने वाला है वो आज डिटेल्स में जानेंगे केपलर्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में। केपलर का लॉ जो था ऑफ मोशन है ना, केपलर लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में चर्चा करें। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हमारा है केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट है ना। तो आज हम लोग जानेंगे जो केपलर जो थे वो बेसिकली अपने लॉ में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या थ्योरी दिया था। ओके, क्या प्रपोज किया उन्होंने। ओके, तो जो केपलर जो थे उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया, चलिए वो सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि द प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। केपलर जो थे बेसिकली उन्होंने क्या थ्योरी दिया, उन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट जो होते हैं, क्या होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं वो किसके अराउंड मूव करते, रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड। उन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट है, हम कहेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा प्लैनेट है और ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ये जो होता है ये रिवॉल्व करता है, ये जो बेसिकली ये जो रिवॉल्व करेगा ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ये सन के अराउंड क्या करता है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट इन्होंने ये बताया कि ये जो प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, कौन सा ऑर्बिट में, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, आई रिपीट, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में ये उन्होंने ये थ्योरी दिया, ये बताया कि जो प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड क्या होते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव होते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट को देख लेते। ओके, चलिए इसी प्रकार से ये सन था और ये क्या प्लैनेट, इसके अराउंड क्या होगा, मूव होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, लिसन देखिए, एक हमने सर्कल इस टाइप से होता है ना। ओके, बट थोड़ा सा क्या होगा, एलिप्टिकल जो होता है, एलिप्टिकल जो होता है, देखिए एक सर्कल को आप, एक सर्कल है हमारा, ये सेकेंड सर्कल है, आप इसको क्या करो, थोड़ा सा इसको करीब ले आओ, मतलब इसके ऊपर रख दो, कहने का मतलब इस प्रकार से कर दो आप, एक सर्कल है, एक और सर्कल को क्या करो आप यहां रख दो। ओके, तो जब आप इसको मैच करोगे ना तो इस टाइप से होगा, देखिए इस टाइप से निकल गया ना, देखिए एक शेप निकल गया, इस टाइप से एक शेप निकल गया है ना। तो हम कहेंगे क्या, बेसिकली इस टाइप से ये जो शेप निकला हमारा बच्चों, इस टाइप से ये शेप निकल जाता है हमारा। आप देखें, अब बास्केटबॉल देखें, बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल उस टाइप से, ये फुटबॉल के जैसा नहीं, बास्केटबॉल के जैसा ना एग्जांपल। तो इस टाइप से एक शेप निकल जाता है। जब दो आप सर्कल को क्या करते हैं, आप एक सर्कल को क्या के देखिए, एक सर्कल एक ये था और एक सर्कल ये था, बेसिकली इसका जो हाफ होता है ना, सर्कल का जो हाफ होता है, आप क्या करिए एक अटैच कर दीजिए, हाफ
है ना। तो आपको इस टाइप से क्या होगा, एक सर्कल, एक शेप आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से। तो ये जो शेप होता है, इस शेप को बोलते हैं क्या, एलिप्टिकल शेप बोलते हैं। एलिप्टिकल शेप है ये, ओके, इसी को बोलते हैं एलिप्टिकल। और इसी प्रकार से जो केपलर जो अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने बताया कि प्लैनेट का जो मोशन होता है सन किसके अराउंड, जो प्लैनेट जो सन के अराउंड जो मूव करता है वो कैसे ऑर्बिट में करता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो हम कैसे कहेंगे बेसिकली, अगर हम इसको बनाना चाहें, ओके, तो कैसे हम लोग बनाएंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएंगे। ये हमारा हो गया एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। और यहां पे कहने का मतलब है ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ओके। और ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा क्या है, प्लैनेट। तो ये प्लैनेट क्या करेगा, ये इसके अराउंड, सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट में क्या करेगा, ऐसे रिवॉल्व होगा, ऐसे रिवॉल्व होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ओके। इस टाइप से एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात यहां एक चीज और होता है फ्रेंड्स, एक चीज और, इस अपना जो थ्योरी जो दिए फर्स्ट केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने क्या बताया, पहला तो ये बताया कि द प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया। फिर कहता है विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये फोकाई क्या होता है बच्चों, फोकाई क्या होता है, तो पहले क्या करना होगा, हमने देख लिया एलिप्टिकल जो शेप होता है, एलिप्टिकल कैसा, बेसिकली वो एलिप्टिकल शेप कैसा होता है, तो मैंने देखा कि एलिप्टिकल शेप इस प्रकार से होता है। अब एक और चीज यहां पे बात हो रहा है कि एलिप्टिकल शेप में तो मूव होता है प्लैनेट सन के अराउंड, एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट सन के अराउंड मूव होता है, लेकिन क्या कहता है विद द सन एट वन इन द फोकाई। फोकाई कहने का मतलब फ्रेंड्स आपको पता है ना, इस प्रकार से देखिए बच्चों, एक सर्कल है इस प्रकार से, तो इसका जो सेंटर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फोकस, ओके। बट आप एक चीज बताइए, जो एलिप्टिकल को मैंने बनाया, एलिप्टिकल शेप जो बना, वो कितने शेप वहां पे था, तो बच्चों बेसिकली दो सर्कल को हमने क्या किया, कंबाइंड किया, हाफ हाफ क्या किया, कंबाइंड किया। जैसे इसी प्रकार से था ना, इस प्रकार से कहेंगे क्या, एक और सर्कल को मैंने क्या किया था, कंबाइंड किया था। तो एक सर्कल का ये हो गया आपका सेंटर, एक सर्कल का आपका ये हो गया सेंटर। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर दीजिए, देखिए तो ये शेप कैसे बेसिकली निकल गया, इस टाइप से निकल गया आपका, इस टाइप से निकल जाता है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या, कि एक जो हमारा होता है, एक सेंटर जो होता है एक सर्कल में, उसको बोलते हैं फोकस, ओके। जब दो फोकस को हम लोग क्या करते हैं, एक फोकस, जब एक फोकस अगर एक सेंटर रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जब दो फोकस रहे तो उसको क्या बोलते हैं, फोकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकाई। तो एक फोकस है और एक और हमारा फोकस है, तो ये दोनों फोकस को क्या बोलेंगे, टू फोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टू फोकाई, या फिर हम बोलेंगे क्या, फोकाई बोलेंगे, फोकाई। यही यहां पे बोला गया है कि विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई, मतलब जो टू फोकाई कहने का मतलब है कि टू फोकाई कहने का मतलब है कि जो टू फोकाई की बात हो रही है, ओके, इसको टू फोकाई कहेंगे, है ना, फोकाई कहेंगे इसको, टू फोकाई। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या करते हैं, हम टू फोकाई बनाते हैं। तो ये एलिप्टिकल शेप है, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, दो फोकस बनाना होगा, एक फोकस और हमारा ये दूसरा फोकस है। तो एक फोकस दो फोकस दोनों हो जाएगा। तो दो फोकस है, एलिप्टिकल शेप में कितने होते हैं, दो फोकस होते हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है, क्या बोला जाता है उसको, टू फोकाई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा टू फोकाई। एक के लिए फोकस और दो के लिए फोकाई, टू फोकाई, ओके। अब यहां पे कहता क्या है कि विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो इसमें वन फोकाई कौन होगा, ये वन हो गया, ये सेकेंड फोकाई हो गया, वन फोकाई टू फोकाई, वन फोकाई टू फोकाई। तो टोटल कितने फोकाई यहां पे हुए, टू फोकाई हुए,
ओके, तो इसमें से वन फोकाई के ऊपर क्या होगा, सन रहेगा। तो ये फोकाई, एक फोकाई जो था उसके ऊपर क्या हो गया, हमारा सन हो गया। और क्या होगा, वन फोकाई। इसके अराउंड अब क्या करेगा, इसके अराउंड क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, रिवॉल्व होता है ऐसे, ये प्लैनेट। ओके, ये कौन बताएं, ये केपलर्स अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो थ्योरी दिया था, उन्होंने जो लॉ बताया था, उसमें इन्होंने ये बताया। ओके फ्रेंड्स, देखिए टू फोकाई है ना यहाँ पे, वन फोकस टू फोकस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फोकाई कहेंगे। तो हमारा कितना टोटल यहाँ हो जाएगा, टू फोकाई। ओके, और देखिए क्या हो रहा है, दो यहाँ पे देखिए फोकस है, एक फोकाई में क्या है, सन है, और क्या एक फोकाई पे, और वो क्या प्लैनेट क्या रहा है, उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, ये फर्स्ट लॉ था केपलर का, उन्होंने ये बताया था फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या बताया, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं केपलर सेकेंड लॉ के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, केपलर सेकेंड लॉ। चलिए, कुछ नहीं बच्चों, है ना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है, अब ध्यान से देखना है। चलिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक एलिप्टिकल हमको शेप बनाना होगा। क्या करना होगा, एलिप्टिकल शेप बनाना होगा। चलिए, ये हमारा क्या एलिप्टिकल शेप है, ये क्या हमारा बच्चों एलिप्टिकल शेप है। ओके, देखिए बच्चों, अब यहां पे सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बताया, मैं फर्स्ट लॉ के बारे में, केपलर का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसके बारे में मैंने बात नहीं, अभी मैं बात कर चुका हूं। अब हमारी बात आई, अब मैं बात करना, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द केपलर सेकेंड लॉ। मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ ने इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, चलिए इसके लिए टू फोकाई हम लोग क्या करते हैं, एक फोकाई हम लोग बना लेते हैं बेसिकली। ओके, देखिए, क्योंकि जो सन होता है वो एक फोकाई पे होता है, सन क्या होता है, एक फोकाई पे होता है, दो तो सन नहीं है, एक ही सन है, तो दोनों में से एक ही कोई फोकाई पे होगा ना सन, यस। तो ये हमारा एक फोकाई है, इस पे क्या हमारा ये क्या है, हम कहेंगे ये हमारा एक फोकाई, इस पे हमारा क्या है, सन है। क्या हमारा है, सन है, हम इसको सन कह दिए, ये हमारा सन है। ओके, चलिए अब क्या होता है, इन्होंने ये बताया, सेकेंड लॉ में इन्होंने बताया, क्या बताया कि एक जो प्लैनेट है, एक जो प्लैनेट जो होती है वो क्या होता है, इसके फर्स्ट लॉ में क्या उन्होंने बताया था, फर्स्ट प्लैनेट जो होती है इसके सन के अराउंड क्या होता है, ये हमारा प्लैनेट है, सन के अराउंड क्या होता है, रिवॉल्व होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, फर्स्ट लॉ में ये बताए थे। ओके, अब ये बताएं कि अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा, अगर हम एक, उन्होंने बताया, इन्होंने एक 2 पॉइंट इसी एलिप्टिकल पाथ पे 2 पॉइंट लिया, जैसे एक पॉइंट लिया इन्होंने, एक्स लिया, एक वाई लिया। ओके, अगर मान लेते हैं बच्चों, ये बताएं कि ए पॉइंट एक से पॉइंट बी, एक मान लेते हैं यहां पे क्या था, एक प्लैनेट था जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या हुआ, ट्रेवल किया, डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया, मतलब मूव हुआ। ओके, क्या हुआ, मूव हुआ। ओके, चलिए इसी प्रकार से है, एक और पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, फिर से क्या हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, कौन गया, ये प्लैनेट जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन्होंने ये बताया सेकंड में कि अगर मान लेते हैं यहां से आने में यहां तक का जो प्लैनेट का जो टाइम लगा, अगर हम कह सकते हैं बेसिकली कि ये लगा यहां पे कितना, अगर हम कहते हैं 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड यहां से यहां आने में लगा। ओके, किसको आने में लगा, प्लैनेट को। ओके, अब देखिए इस पे क्या हो रहा है, एक अगर हम एरिया को क्रिएट करें, देखिए अगर मान लेते हैं प्लैनेट कहाँ था, प्लैनेट पहले था, प्लैनेट इस पे था एक्स पॉइंट पे, वो क्या करा, वो पॉइंट वाई पे चला गया, तो इस पे एक और हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से एक एरिया को क्या कर सकते, निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहां पे हम कहेंगे क्या कि बेसिकली यहां पॉइंट एक्स पे था, तो पॉइंट कहां हुआ, वाई पे चला गया, कौन, मूव करके प्लैनेट। ओके, चलिए अब क्या करता है, ये यहां से मूव करने में यहां तक तो आ गया, अब कहने का मतलब ये है कि यहां से मूव करने में फिर यहां जो आया, ये हम कहेंगे कि अगर 5 सेकेंड लगा, अगर 5 सेकेंड इफ लगता है,
ओके, तो चलिए अगर हम इसे मान लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये प्लैनेट ए पे आया और ए से फिर ए से पॉइंट बी पे गया। किस पे गया? ए से पॉइंट बी पे जाता है। हम कहेंगे क्या क्या, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है। ओके, तो एक बच्चों इस पे दिखाइए, तो आपको देखने से नहीं लग रहा है कि यहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है और यहां पे डिस्टेंस कम कवर करा है? ऐसा लग रहा है ना देखने में? ऐसा लग रहा है कि नहीं? यस, ऐसा आपको जरूर लग रहा है ना? चलिए फिर से इसको क्या करते हैं, एक अच्छे ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर, जिससे आपका क्या हो, विजिबल क्लियर हो। ओके, देखिए हमारा क्या है, ये हमारा केपलर है ना, केपलर हमारा सेकंड लॉ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिए सॉरी, इस प्रकार से है ना, ये हमारा सन था। ओके, ये हमारा एक प्लैनेट है और ये क्या करा, एक पॉइंट एक्स पे था, उन्होंने क्या किया, ये प्लैनेट जो है वाई पे चला गया। ओके, इसी प्रकार से ऐसे राउंड करा, फिर क्या था, मान लेते अगर पॉइंट ऐसे करते करते यहाँ पे क्या, पॉइंट ए पे आया, फिर क्या क्या, ये पॉइंट हम कहेंगे ये पॉइंट बी पे चला गया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट एक्स से वाई पे गया तो इतना डिस्टेंस कवर करा, एरिया कवर करा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए से फिर पॉइंट बी पे जाता है, ऐसे इधर ही आ रहा है ना, ऐसे सर्कल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में ना। तो पॉइंट ए से क्या करा, फिर पॉइंट बी पे गया। हमने एक एग्जांपल दिया, मैंने ये रखा था, अगर मान लेते यहां से यहां तक ये गया, मतलब इसकी स्पीड जो थी 5 सेकेंड थी यहां से आने, मतलब स्पीड क्या यहाँ पे कांस्टेंट दिखा गया कि ये क्या कर रहा है, स्पीड जो है इस प्रकार से यहां आने में, हम कह सकते हैं y से a आने में, या फिर मैंने करा कि पॉइंट एक से y गया या फिर पॉइंट a से b जाता है, तो क्या इसका स्पीड कांस्टेंट होती है? a से पॉइंट b गया या फिर एक से पॉइंट y गया या फिर यहां से यहां आया, तो क्या इसका स्पीड कांस्टेंट होती है? ये भी हम चेक करेंगे। और दूसरी चीज बच्चों, आप एक चीज बताइए कि देखने से नहीं लग रहा है कि पॉइंट x में जब प्लैनेट था तो y पे गया, तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा इन्होंने क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल करा, काफी ज्यादा एरिया दिख रहा है ना। ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया काफी ज्यादा दिख रहा है ना, ये एरिया इसके कंपेयर में। यस, लग तो रहा है ज्यादा देखने में, क्या है, ज्यादा लग रहा है देखने में। इसके कंपेयर में ये ज्यादा, कोई बच्चे ऐसे, कोई बहुत सारे से बच्चे कोई कहते हैं कि ए बी के कंपेयर में एक्स वाई का एरिया ज्यादा है, फिर कोई बच्चा कहता है कि एक्स वाई के कंपेयर में ए बी का एरिया ज्यादा है। कहने का मतलब है कि एक्स वाई प्लैनेट जो है एक्स से बी गया तो ज्यादा एरिया कवर किया इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कोई बच्चे कहते हैं कि ए से बी गया प्लैनेट तब ज्यादा एरिया कवर किया। तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो प्लैनेट जो ऑर्बिट में, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो मूव करता है अराउंड द सन के अराउंड, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि आज हम ये बताएंगे, मींस जो केपलर जो सेकंड लॉ में उन्होंने ये बताया कि एक्स वाई जो डिस्टेंस है, एक्स वाई वो इक्वल टू किसके है, ए और बी के इक्वल टू है। मतलब इन्होंने ये बताया कि एक्स वाई यहां से जो था, क्या था यहाँ पे, एक का यहाँ पे था प्लैनेट था, वो वाई पे गया और फिर ए से बी भी जाता है, ऐसा करके फिर पॉइंट ए से बी जाता है, तो ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या है, ये इक्वल है। ये क्या है, ये एरिया इक्वल है। ओके, कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए मैं बताता हूं। तो बच्चों एक बात बताइए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कहना कि सर ये ज्यादा एरिया है, तो कोई कहता है ये ज्यादा एरिया, कोई कहता है ये एरिया ज्यादा है तो ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है तो ये एरिया कम है, लेकिन दोनों एरिया क्या आपस में इक्वल है। अब एक एग्जांपल बताइए बच्चों, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है ना। देखिए जनरली क्या होता है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पता है ना कि अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पाया जाता है वो क्या होता है, सेंटर में ही होता है। क्या होता है, सेंटर में होता है, सेंटर में पाया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पाया जाता है,
सर्कल जो कोई भी सर्कल या हम कह सकते हैं जो अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, काफी ज्यादा हेवी ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें होता है। ओके चलिए, अब यहां पे बात ये होती है, अब एक बात बताइए बच्चों, अगर ऐसा होता है जैसे हमारा क्या है, ये हमारा एक मैग्नेट है, पीस ऑफ मैग्नेट ले लेते हैं और ये पीस ऑफ आयरन है, आयरन बार ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो अभी इतना डिस्टेंस में रखे हैं ना, तो इसके बीच क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे ना कि जब एक मैग्नेट है और एक हमारा पीस ऑफ आयरन है, इसको प्लेस कर दिए हैं, इसके बीच कुछ डिस्टेंस है ना, अब क्या होगा, इसके बीच फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। जैसे जैसे ये आयरन का पीस ऐसे जैसे जैसे सामने आएगा वैसे से इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब फोर्स जो लग रहा है इसके बीच वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना, ऐसे इस प्रकार से बढ़ता जाता है ना। यस, क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर डिस्टेंस में अगर डिक्रीजमेंट हो रहा है, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। ये होता है ना। यस, हम लोगों ने ये भी देखा था। ओके चलिए, एक और क्या होता है बच्चों, कभी भी कोई भी चीज आप देखे होंगे, फ्री फॉल कहने का मतलब है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप किसी भी चीज को जब ऊपर की ओर फेंकते हो ना, तो एट अ सर्टेन हाइट, एक हाइट में जाकर के वो टर्न बैक ले लेता है, फिर से वो क्या होता है, नीचे गिरता है। लेकिन कोई भी चीज जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे से इसकी स्पीड में चेंजिंग होगा, मतलब स्पीड उसका बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, इसकी स्पीड में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे जैसे अर्थ के नियरेस्ट आते जाएगा उसकी स्पीड में चेंजिंग होगा। ओके, क्या होगा, चेंजिंग होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो एक बात बताइए, सेंटर है, हम कह सकते हैं ये फोकाई, इसका दो सेंटर है ना। कहने का मतलब है ये हमारा सेंटर है, हम कह सकते हैं। और सेंटर वन फोकाई में क्या होता है, सन होता है। ये हमारा सन है, वन फोकाई में है। ओके, और इसके अराउंड एलिप्टिकल पाथ में क्या हो रहा है, हमारा प्लैनेट घूम रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे क्या है कि जब ये जो प्लैनेट होता है ना, ये जैसे ही इसके सामने आएगा, तो इसके जब सामने आता है तो क्या होगा, इसका स्पीड तेजी से बढ़ेगा कि नहीं। जब हमने क्या बोला, जब फोर्स ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। जब फोर्स ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ेगा, जब फोर्स कम होगा तो स्पीड क्या होता है, घटता है। ओके, जैसे क्या, एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, मैग्नेट है, और एक और ये पीस ऑफ आयरन है। जैसे इसके सामने इसको लाएंगे, जैसे इसे सामने आएगा तो इसका स्पीड बढ़ता है ना, ऐसे कर लेता है। लेकिन दूर रहता है तो क्या अट्रैक्ट कर पाता है, नहीं। लेकिन फोर्स बढ़ रहा है, मतलब फोर्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। अब फोर्स बढ़ेगा तो इसका स्पीड काफी तेज हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये इस प्रकार से यहां पे आएगा, कौन आएगा, इस जगह पे जैसे ही आएगा प्लैनेट, तो क्या होगा, तेजी से ऐसे मूव करेगा। क्या होगा, तेजी से मूव ऐसे करेगा। जब तेजी से मूव करेगा तो कम, कहने का मतलब है कि ज्यादा फोर्स लगेगा तो तेजी से मूव करेगा, मतलब कम टाइम लगेगा। मींस कम टाइम में क्या होगा, कम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ओके, क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर जैसे ही यहां प्लैनेट आएगा इस टाइप से, तो फिर स्लो होगा, धीरे 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 होने लगा। फिर यहां आएगा तो क्या हो जाएगी, ये धीरे 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 चलने लगेगा, ऐसे धीरे धीरे चलने। जैसे ही इसका जैसे जैसे इसका नियरेस्ट आएगा, इस एलिप्टिकल इस फोकाई के नियरेस्ट, हम कहेंगे सन के नियरेस्ट, क्या होगा, मींस इस फोकाई के नियरेस्ट आएगा, तो फोकाई मतलब सेंटर, तो ज्यादा इसमें ग्रेविटेशनल क्या होगा, इसमें फोर्स जो पाया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज्यादा पाया जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे इसके सामने आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ सामने आएगा फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर यहाँ पे स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे सामने आएगा फिर से बढ़ेगा, फिर यहाँ पे स्लो हो जाएगा, फिर से यहाँ सामने आएगा फिर स्पीड। मतलब कह सकते हैं क्या कि कम टाइम में स्पीड, जैसे अगर स्पीड किसी चीज का, गाड़ी का अगर स्पीड ज्यादा होता है, अगर स्पीड ज्यादा होता है तो कम टाइम लगता है ना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। और अगर स्पीड कम होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड अगर कम होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा कर पाएगा, नहीं, क्या होगा, कम कर पाएगा। स्पीड अगर कम है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा ट्रेवल करेगा। मतलब क्या, एक टाइम में, कम टाइम में ज्यादा, अगर स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लेगा और डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो यहां पे यही चीज हो रहा है कि स्पीड ज्यादा है
तो स्पीड ज़्यादा है तो कम समय में ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे इतना दूर यहाँ पे आ गया तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड कम है तो ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन एरिया क्या हो रहा है, एरिया कम, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है और टाइम भी ज़्यादा ले रहा है और डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम कर रहा है। क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बीच जो फोर्स है ना, ये एफ जो फोर्स लग रहा है वो जैसे सामने आ रहा है इसके फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा क्या हो रहा है, स्पीड उसका बढ़ जा रहा है। ओके, यही सेकेंड लॉ में इन्होंने बताया। कौन? केपलर सेकेंड लॉ में इन्होंने ये बताया। तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम कह सकते हैं ना कि यहां पे ए से बी गया तो स्पीड इसकी बढ़ गई थी, है ना, और यहां पे एक्स से वाई गया तो यहां पे क्या हुआ, इसका स्पीड स्लो हो गया था। तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों के केस में क्या है, एक हम ये कह सकते हैं देखने से लग रहा है कि ये कम है ये ज्यादा है, ये कोई बच्चे कहते हैं ये ज्यादा है ये कम है, कोई बच्चे कहते हैं ये ज्यादा एरिया है ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने बताया कि एक से बी जाए या फिर प्लैनेट एक से डी जाता हो, एक से वाई जाता हो या फिर ए से बी जाता हो, दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। ये कौन बताएं, ये हमारे केपलर जी, केपलर सर बताएं, सेकेंड लॉ में इन्होंने बताया, ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ओके, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हमारा है, हमारा ये हो गया फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थर्ड लॉ के बारे में। ओके, थर्ड लॉ के बारे में उन्होंने कुछ बताया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड लॉ, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्ड लॉ के बारे में। ओके, तो थर्ड लॉ बेसिकली क्या कहता है, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डिफिनीशन देख लेंगे, स्टेटमेंट क्या है अपना थर्ड लॉ में इन्होंने क्या थ्योरी दिया। ओके, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of the planet from the sun is directly proportional to the square of the time it takes to move around the sun। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये बताया कि ये जो एलिप्टिकल, सबसे पहले क्या करेंगे, एलिप्टिकल, कभी भी एलिप्टिकल के बारे में बात करेंगे, एलिप्टिकल शेप, सर्कल नहीं बनाएंगे। ओके, तो एलिप्टिकल, पहले एलिप्टिकल बात कर लेते हैं हम। ये एलिप्टिकल हमारा है। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा क्या है, ये प्लैनेट है हमारा। ठीक है, ये जो मूव कर रहा है सन के अराउंड, जो ये प्लैनेट जो हमारा है, प्लैनेट ये जो मूव कर रहा है, प्लैनेट जो मूव कर रहा है सन के अराउंड। ओके, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम। कहने का मतलब है कि इसके बीच, कहने का मतलब ये प्लैनेट जो हमारा, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर, है ना, ये हमारा प्लैनेट जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं हम कहेंगे, ये प्लैनेट जो है, इस प्लैनेट के बीच, इसके प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस जो आर है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम, स्क्वायर टाइम इट्स टेकिंग। मतलब ये कंप्लीट करने में, ये जो रिवॉल्व जो हो रहा है प्लैनेट, और इसमें जो टाइम टेकन जो लिया जा रहा है, जो टाइम लेता है, ए हम कह सकते हैं सन के अराउंड मूव होने में जो टाइम लिया जाता है, हम कह सकते हैं वन अराउंड मूव होने में, यहां से मान लीजिए स्टार्ट किया, ये रिवॉल्व होके यहां आया। ओके, तो जो अराउंड सन के अराउंड जो अराउंड मूव होने में जो टाइम लगता है प्लैनेट के द्वारा, ओके, उसके स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, डिस्टेंस होता है। कौन डिस्टेंस, प्लैनेट और सन के बीच जो डिस्टेंस है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि, आई रिपीट डिफिनेशन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो कहने मतलब है इसके बीच, सन और प्लैनेट के बीच जो क्या है, डिस्टेंस जो है ना, आर स्क्वायर, ये जो है, ये क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इसको सन के अराउंड प्लैनेट को जो मूव करने में, जो अराउंड मूव करने में जो टाइम लगता है, ओके, ये क्या, आर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम क्या है, स्क्वायर क्या बोले, स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब टाइम भी क्या है,
कहने मतलब आर जो डिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके चलिए अब यहां पे अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहां पे ये इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट में कुछ नहीं है ना, बहुत टाइम में हमने देखा था कांस्टेंट में के आता है, कांस्टेंट में जी आता है ना, अभी यहां पे कांस्टेंट में कुछ नहीं है ना, कांस्टेंट में कुछ नहीं है, तो यहां पे कहेंगे कांस्टेंट और टी का स्क्वायर। ओके अब इस टी को आप इधर ले आएंगे तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या हुआ हमारा, आर स्क्वायर डिवाइडेड टी का स्क्वायर। बेसिकली यहां पे आर क्या बच्चों, ये आर जो हमारा जो है, ये आर जो है वो आर क्या है, प्लैनेट और सन के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारा आर है। और टाइम क्या हमारा, टाइम सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व होने में जो टाइम ले रहा है, जो टाइम टेक कर रहा है ना, टेक करता है, वो टाइम हमारा, टी हमारा क्या है, टाइम है। ओके तो ये क्या थर्ड लॉ में कौन बताएं, ये बताएं केपलर अपना थर्ड लॉ में इन्होंने ये बताया। ओके तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके तो अगर आप हमारे चैनल में आप नए हो, ओके तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके तो फिर मिलते हैं एक धमाकेदार एक अच्छा टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।